हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ एक कंज्यूरिंग यूनिवर्स मूवी के बारे में जिसका नाम है अनाबेल। दोस्तों डॉल गुड़िया जो बच्चों की फेवरेट होती है और अगर कोई उसे गिफ्ट दे तो और खास हो जाती है। लेकिन क्या हो जब वही डॉल आपको डराने लगे और डर ऐसा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर स्पीच दे रहे होते हैं और वही हमें दो कपल मिस्टर एंड मिसेस हेगिन और उनके पड़ोसी जॉन और उसकी वाइफ मिया को दिखाया जाता है। अब चर्च से निकलने के बाद वो चारों एक ही कार से घर पहुंचते हैं। अब जबकि वो लोग पड़ोसी थे तो मिसेस हेगिन जॉन और मिया से बोलती हैं कि तुम दोनों को आने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। अब हम देखते हैं जब जॉन और मिया घर पहुंचते हैं तो मिया बोलती है कि हमें बच्चे की बात मिस्टर एंड मिसेस हेगिन के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी क्योंकि उनकी बेटी पिछले कुछ सालों से मिसिंग है। तो जॉन बोलता है अरे वो गायब नहीं है, वो यंग है और हो सकता है अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। अब वो दोनों हंसते हैं और अपने घर में इंटर करते हैं। अब हम देखते हैं मिया और जॉन रात में अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करते हैं और वहीं हम देखते हैं उन दोनों ने मिलकर अपने बच्चे के लिए एक पूरा कमरा सजा रखा होता है जिसमें कई सारी डॉल्स होती हैं और टॉय होते हैं। लेकिन तभी जॉन मिया को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करो। तो हम देखते हैं जॉन एक बड़ी सी अनाबेल डॉल लेकर आता है। उस डॉल को देखकर मिया बहुत ही खुश होती है। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। रात में एकाएक मिया को किसी के चीखने की आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो मिया को महसूस होता है ये चीखने की आवाज उनके पड़ोसी के घर से आई है। तो मिया जॉन को जगाती है। तो मिया अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है और जॉन मिस्टर हेगिन के घर जाता है देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद जॉन भागता हुआ बाहर आता है। वो डरा होता है, उसके पूरे कपड़े पर खून लगा होता है। कपड़े का खून देखकर मिया भी घबरा जाती है। तो जॉन बोलता है ये खून उसका नहीं है, लेकिन वो अभी जाए और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करे। और जब मिया कॉल कर रही होती है उसके घर में एक लड़की को देखते हैं। जब मिया कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो हम देखते हैं उस लड़की के हाथ में वही अनाबेल डॉल होती है। अब वो लड़की मिया के सामने आ जाती है तो मिया उससे बोलती है तुम कौन हो और यहाँ से चली जाओ। वो पीछे हटती है तो हम देखते हैं पीछे के दरवाजे से एक आदमी आता है जिसके पूरे कपड़े पर खून लगा होता है। वो मिया को पीछे से पकड़ लेता है और उसके पेट पर चाकू से वार करता है। लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है। अब जॉन मिया को बचाने के लिए उस किलर से भिड़ जाता है। जब जॉन उस किलर से फाइट कर रहा होता है तो हम देखते हैं वो लड़की चाकू उठाती है और मिया की तरफ आगे बढ़ती है। तो जॉन किलर को छोड़कर उस लड़की पर हमला करता है। अब वो किलर चाकू उठाता है और जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस उस किलर को शूट कर देती है। वो किलर वही मारा जाता है। तो लड़की पुलिस से बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। जब पुलिस वाले दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं उस लड़की ने उसी चाकू से अपने गले पर वार करके अपने आप को खत्म कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं उस समय वो अनाबेल डॉल उसकी गोद में होती है और उसके गले से टपकता हुआ खून डॉल के ऊपर गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ मिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिया और उसका बच्चा दोनों सेफ हैं। अब दूसरे दिन हमें न्यूज में दिखाया जाता है जिस लड़की ने कल मिस्टर एंड मिसेस हेगिन्स पे हमला किया था वो उनकी खुद की बेटी थी जो कुछ सालों से गायब थी। और साथ ही हमें बताया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड जो उसके साथ था वो किसी शैतानी ग्रुप का हिस्सा थे। जो शैतानी ग्रुप काला जादू करने और शैतान को पूजने के लिए जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं इस हादसे के बाद से मिया थोड़ी सी डरी हुई और निराश रहने लगती है। लेकिन जॉन ही उसका पूरा ख्याल रखता है। खैर अब रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। हम देखते हैं रात में किसी आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है। तो जॉन को लगता है कि हो सकता है घर में कोई चोर घुस आया हो। वो लोग पहले की घटना से ऑलरेडी डरे हुए थे। तो जॉन बेसबॉल स्टिक उठाता है और अपने घर में इधर उधर देखने लगता है। तो देखता है उसकी इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन अपने आप चल रही होती है। जॉन सिलाई मशीन को बंद करता है, आगे बढ़ता है तो देखता है वो कमरा जिसे उसने अपने आने वाले
बेबी के लिए सजाया था उसका दरवाजा खुला होता है। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है तो देखता है वो अनाबेल डॉल दरवाजे के पास गिरी होती है, जबकि शाम को हमने देखा था वो डॉल अलमीरा में रखी हुई थी। लेकिन जॉन इस बात का केयर नहीं करता, वो डॉल को चेयर पर रखकर चला जाता है। अब हम देखते हैं अगले दिन जब मिया घर पर अकेली होती है, टीवी देख रही होती है, तो उसका टीवी अपने आप बंद हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ उसे घर में कुछ आवाज आती है। हम देखते हैं वो डॉल जिस चेयर पर रखी होती है वो चेयर अपने आप मूव कर रहा होता है। लेकिन जब मिया वहाँ आती है तो चेयर अपने आप रुक भी जाता है। अब रात में जॉन जब घर आता है तो मिया को बताता है कि उसे 1-2 दिनों के लिए एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बाहर जाना होगा। तो मिया बोलती है अगर बात 1-2 दिन की है तो अपना ख्याल रख लेगी, जॉन आराम से जा सकता है। अब हम देखते हैं जब मिया और जॉन जा रहे होते हैं तो उनकी नजर दोबारा डॉल पर पड़ती है। डॉल की पोजीशन अपने आप फिर बदल गई थी। लेकिन मिया जॉन को बोलती है जब वो लड़की मारी गई तो ये डॉल उसकी गोद में थी, तो मैं नहीं चाहती ये डॉल हमारे घर में रहे। तो जॉन उस डॉल को ले जाकर बाहर की डस्टबिन में फेंक देता है। अब हम देखते हैं अगले दिन डिटेक्टिव जॉन और मिया से मिलने आता है। वो उनको बताता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि मिस्टर हेगिन की बेटी जो कुछ साल पहले गायब हो गई थी, एक्चुअली वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ काला जादू करने वाले ग्रुप का मेंबर बन गई थी और उस काले जादू को पूरा करने के लिए वो उस रात अपने घर आई और अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में जॉन मिया के लिए किचन में जाता है, पॉपकॉर्न बनाने लगता है। लेकिन जब वो वापस रूम में देखता है तो मिया सो चुकी होती है। तो जॉन पॉपकॉर्न को किचन में छोड़कर गैस स्टोव बंद कर देता है। अब अगले दिन जब जॉन कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर चला जाता है तो मिया घर पर अकेली होती है, वो सिलाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं किचन का गैस अपने आप ऑन हो जाता है और उस पे रखा हुआ पॉपकॉर्न जल जाता है और जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिलाई करते हुए सुई मिया के उंगली में चुभ जाती है। जब मिया को घर में कुछ जलने की स्मेल आती है, वो जाकर देखती है किचन में आग लगी होती है। आग को देखकर मिया हेल्प के लिए चिल्लाती है। वो आग को बुझाने की कोशिश करती है और मिया लड़खड़ा कर नीचे पेट के बल गिरती है। जैसे ही मिया किचन में गिरती है हम देखते हैं उसके पड़ोसी हेल्प के लिए आ जाते हैं और मिया को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहां मिया एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। और वहीं दूसरी तरफ जब जॉन को मिया के एक्सीडेंट की खबर मिलती है वो भागा हुआ हॉस्पिटल जाता है। लेकिन जब जॉन देखता है उसकी वाइफ और उसकी बच्ची दोनों सुरक्षित थे तो जॉन बहुत ही खुश होता है। लेकिन मिया जॉन को बोलती है कि वो दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती, उसे लगता है वो घर शापित है। तो जॉन बोलता है कोई बात नहीं, हम नया घर ढूंढेंगे। और हम देखते हैं वो दोनों अब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो दोनों अपनी बेटी का नाम लिया रखते हैं। अब हम देखते हैं अगले दिन वो दोनों अपने पुराने घर से लाए हुए सामान को अनपैक कर रहे होते हैं। तो एक बॉक्स में मिया को वही अनाबेल डॉल मिलती है। जब जॉन उस डॉल को देखता है तो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, इस डॉल को तो मैंने बाहर फेंक दिया था। तो मिया बोलती है कोई बात नहीं, ये डॉल जॉन ने उसे गिफ्ट किया है, इसलिए मिया उस डॉल को अपने पास ही रखना चाहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक दिन मिया घर पर अपनी बच्ची के साथ दिन में ही सो रही होती है। तभी हम उस घर में उस लड़की अनाबेल की आत्मा को देखते हैं। वो बच्ची के पास आती है और अपने बाल उसके ऊपर कर देती है। बच्ची रोने लगती है और बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मिया की नींद खुल जाती है। अब हम देखते हैं मिया अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर जा रही होती है। जब वो सीढ़ियाँ उतर रही होती है तो उसे रास्ते में 2 बच्चे मिलते हैं। दोनों भाई बहन होते हैं, जिसमें लड़का कुछ ड्राइंग बना रहा होता है। जब मिया उन दोनों से बात करने की कोशिश करती है तो लड़का अपनी बहन को बोलता है हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अब मिया घर से बाहर जाती है तो उसके घर के बाहर एक बुक स्टॉल होती है जिसके मालकिन का नाम होता है एवलिन। तो एवलिन मिया से हाय हेलो करती है और उससे पूछती है मुझे लगता है आप लोग इस बिल्डिंग में अभी नए हैं। तो मिया बोलती है हाँ, हाल ही में वो लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। तो एवलिन मिया को एक बुक गिफ्ट करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिया रात में डिनर टेबल पर
जॉन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जॉन लेट हो जाता है तो मिया अपना म्यूजिक प्लेयर बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा डिनर टेबल पर पहुंचती है, वो म्यूजिक प्लेयर अपने आप चलने लगता है। अब वो डॉल मिया को हंट करना शुरू कर देती है और तभी मिया को घर के अंदर से किसी की आवाज आती है। वो बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। तो मिया महसूस करती है वो आवाज पर्दे के पीछे से आ रही होती है। जब मिया वहां जाकर देखती है तभी एकाएक कोई उस पर हमला करता है और मिया नीचे गिर जाती है। अब मिया देखती है एक बच्ची उसके बगल से दौड़ती हुई आगे जाती है। अब मिया उठती है और बच्ची के पीछे जाती है, लेकिन वो देखती है वो बच्ची अब गायब हो चुकी थी। तभी मिया को दूसरे कमरे से उसके सिलाई मशीन के चलने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है सिलाई मशीन अपने आप चल रही होती है। तो मिया सिलाई मशीन को बंद करती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है देखती है वो छोटी बच्ची उसके सामने खड़ी होती है। अब वो बच्ची उसके तरफ दौड़ते हुए आती है और उस तक पहुंचती उसके पहले वो लड़की अनाबेल बन जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब जॉन घर आता है तो मिया उसे बातें बताती है। तो जॉन को लगता है हो सकता है मिया को कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन मिया उसे बताती है कि जो भी उसने देखा वो सच था। तो जॉन और मिया दोनों फादर परेश से मिलते हैं, लेकिन फादर मिया के बातों को सीरियस नहीं लेते। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक रात मिया अपने बिल्डिंग के बेसमेंट में स्टोरेज में कुछ सामान रखने जाती है। तभी उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो मिया देखती है वहाँ पर एक बेबी ट्रॉली वॉकर होता है। वो उसके पास जाती है। वो देखती है ट्रॉली में एक कपड़ा होता है और कपड़े के नीचे बच्चे के मूवमेंट को देखती है, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाती है देखती है बच्चा वहाँ से गायब था। तभी एक शैतानी हाथ उसके बाजू को पकड़ लेता है। अब तो मिया डर जाती है और वहाँ से भागती है। वो भागते हुए लिफ्ट के अंदर जाती है। वो लिफ्ट के बटन को बार बार प्रेस करती है, दरवाजा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, लेकिन मिया देखती है अभी भी लिफ्ट बेसमेंट में ही थी। वो बार बार लिफ्ट का दरवाजा बंद करती, लेकिन लिफ्ट बेसमेंट से ऊपर नहीं जाती है। तो मिया डरती हुई लिफ्ट से बाहर आती है और सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ती है, लेकिन तभी उसे नीचे दोबारा आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो सीढ़ियों पर वही शैतानी हाथ होता है। अब मिया को अंधेरे में कुछ दिखता है। आगे बढ़ती है तो देखती है वो डीमन होता है। इस मूवी में हमें पहली बार डीमन को दिखाया जाता है। डीमन को देखकर मिया चीखती है और भागती है और भागते हुए अपने घर में चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। और दोस्तों ये सीन देखने में काफी डरावना होता है। अब मिया अपने हाथ को देखती है जिस पर शैतान के नाखूनों के निशान बने हुए थे। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं मिया को अपने हाथ पर अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तो अपने हाथों पर लगी हुई पट्टी खोलती है तो देखकर शौक रह जाती है। उसके हाथों पर से वो चोट के निशान अब गायब हो चुके थे। अब दूसरे दिन मिया उस डिटेक्टिव को बुलाती है जो अनाबेल का केस हैंडल कर रहा था। वो उससे अनाबेल और उसके ग्रुप के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहती थी। वहीं हम देखते हैं जब डिटेक्टिव मिया को फोटोग्राफ्स दिखाता है तो देखती है कि अनाबेल ने मरने से पहले दीवार पर एक निशान बनाया था और वही निशान उसके हाथ पर शैतान के नाखूनों से भी बने थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिया एवलिन के बुक स्टोर में जाती है और कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड किताबें ढूंढती है। तभी वहाँ एवलिन आ जाती है और उसको परेशान देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे परेशानी का कारण क्या है। लेकिन हम देखते हैं मिया उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन एवलिन के बार बार कहने पर मिया उसको बताती है कि उनके पीछे एक लड़की की आत्मा पड़ गई है और जो उन्हें बार बार डरा रही है। जब एवलिन मिया की पूरी बातें सुनती है तो बोलती है मुझे नहीं लगता तुम्हारे पीछे कोई आत्मा पड़ी है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है ये किसी डीमन का काम है, क्योंकि आत्मा किसी स्पेशल जगह से जुड़ी होती है और उनके पीछे कोई कारण होता है। और वही एवलिन अपने बारे में मिया को बताती है कि बहुत साल पहले उसकी एक बेटी थी जो एक एक्सीडेंट में मारी गई। उसके बाद से वो अकेली रह गई है इस दुनिया में। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिया अपने घर पर होती है। तभी जिस कमरे में उसकी बच्ची होती है उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और डीमन हंट करना शुरू करता है। किताबें अपने आप गिरने लगती हैं। मिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा नहीं खुलता। वो दरवाजे के नीचे के झरोके से झांककर अपने बेबी को देखती है, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी
बेटी चाहिए और एकाएक उसके सामने वो अनाबेल डॉल आ जाती है। मिया डर जाती है और सामने पड़ी चेयर से दरवाजे को मारती है, दरवाजा खुल जाता है। अब मिया देखती है वो अनाबेल डॉल अपने आप हवा में उड़ने लगती है और उसके पीछे वो डीमन का चेहरा होता है। डीमन को देखकर मिया चीखती है और तब तक हम देखते हैं अब जॉन भी घर आ जाता है। तो जॉन फादर परेज को अपनी मदद के लिए घर बुलाता है, क्योंकि जॉन अब जानता था उसकी कोई मदद कर सकता है तो फादर परेज ही है। अब जॉन फादर को बताता है कि वो डॉल है जो उन्हें हंट कर रही है और उसने इस डॉल को डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन उसे नहीं पता कैसे वो डॉल दोबारा उसके घर के अंदर आ गई। तो फादर बोलते हैं इस डॉल के अंदर डीमन का साया है और डीमन चाहता है आत्मा, लेकिन डीमन तब तक किसी की आत्मा नहीं ले सकता है जब तक वो आदमी खुद ही डीमन को अपनी आत्मा दान न करे। तो मिया फादर से पूछती है कि आखिर इससे बचने के उपाय क्या हैं? तो फादर बताते हैं उन्हें भी सही तरीके से नहीं पता कि उस शैतान से मुक्ति कैसे मिले, लेकिन फादर बोलते हैं वो उस डॉल को अपने साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि जब डॉल पवित्र जगह पर यानी कि चर्च में रहेगी तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। अब हम देखते हैं जब फादर डॉल को लेकर रास्ते में जा रहे होते हैं, शैतान उन्हें डराने लगता है। जैसे ही फादर चर्च के गेट पर पहुंचते हैं, अपनी कार से उस डॉल को लेकर उतरते हैं तो हम देखते हैं कार के अंदर उस लड़की की आत्मा को। उसके बाद वो डीमन फादर को उठाकर चर्च के गेट से दूर फेंक देता है। फादर घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं, वो एवलिन को अपने घर बुला लेती है। तो एवलिन उसकी मदद के लिए उसके साथ रहने लगती है। अब हम देखते हैं वो दोनों रात में बैठकर बातें कर रही होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं फादर को अब होश आ जाता है। तो फादर जॉन को बताते हैं कि उन्होंने उस शैतान को देखा, वो बहुत ही बेचैन है किसी की आत्मा के लिए। तो जॉन बोलता है लेकिन जैसा आपने बताया था कि जब तक हम अपनी आत्मा का दान नहीं करेंगे वो हमारी आत्मा नहीं ले सकता। तो फादर बोलते हैं तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो अपनी जान खुद नहीं दे सकती, तो इसलिए उसकी जान को खतरा है। अब जॉन अपने घर पर कॉल करता है, लेकिन फोन की लाइन खराब होने की वजह से मिया जॉन की बातें सुन नहीं पाती। और तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। मिया दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने फादर खड़े होते हैं। एक्चुअली में वो फादर नहीं, वो डीमन होता है। और शैतान बोलता है गॉड तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इसके बाद मिया को अपने बेटी के रोने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही मिया उसके कमरे में जाती है वो देखती है उसकी बेटी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब एकाएक छत से कुछ आवाज आती है, वो देखते हैं वो डीमन एवलिन को जोर का धक्का देता है और एवलिन घर से बाहर चली जाती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब घर के अंदर मिया अकेली होती है। अब मिया दोबारा अपने बच्चे के कमरे में जाती है तो देखती है बच्चे के झूले में बच्चे के जगह पर वो एनाबेल डॉल होती है और वहीं उस कमरे की छत पर लिखा होता है हमें उसकी आत्मा चाहिए। अब हम देखते हैं उसके हाथ से वो डॉल गायब हो जाती है और सब तरफ आवाजें आने लगती हैं हमें तुम्हारी आत्मा चाहिए। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और हम देखते हैं अब मिया करने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी करेगी तो शैतान उसकी बच्ची को जिंदा छोड़ देगा। अब मिया के सामने वो डॉल दोबारा आ जाती है तो मिया उस डॉल को लेकर खिड़की के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है। तो जॉन मिया को बोलता है कि उसकी जरूरत उसको भी है और उसकी बेटी को भी है, इसलिए वो अपनी जान ना दे। तभी वहाँ एवलिन आ जाती है। एवलिन भी मिया को रोकती है ऐसा कुछ करने से। तो जॉन आगे बढ़कर मिया को पकड़ लेता है और विंडो से हटा देता है। तो मिया बोलती है उस डीमन को किसी की आत्मा चाहिए और मैं चाहती हूँ अपनी आत्मा दान करके अपनी बेटी को बचा लूं। लेकिन तभी हम देखते हैं एवलिन उस डॉल को लेकर वहाँ से जंप कर देती है और एवलिन अपनी आत्मा उस डीमन को दान कर देती है। अब मिया पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है उसकी बेटी अब झूले में थी, यानी कि शैतान ने उसे वापस कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं मिया और जॉन
फादर से मिलते हैं और उनको बताते हैं अब उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है। तो फादर पूछते हैं क्या तुम्हें वो डॉल दोबारा दिखाई दी? तो दोनों बोलते हैं नहीं, लेकिन वो डॉल कहाँ गई किसी को भी नहीं पता, क्योंकि पुलिस वालों को भी वो डॉल नहीं मिली थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस डॉल को एक दुकान में। तो एक बूढ़ी औरत आती है और उस डॉल को खरीद लेती है और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।